हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th पॉलिटी या सिविक्स कह लीजिए का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? समानता। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। कोई भी फीडबैक हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी यानी समानता जो है ये एक विशेषता है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र। अब एक देश में सभी लोग समान हैं तभी तो वहाँ पे प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। अगर सब अनइक्वल माने जाते तो वहाँ पे तानाशाही होती, राजा वाला सिस्टम होता, राजा रानी वाला सिस्टम। लेकिन अब सब इक्वल माने जाते हैं इसलिए डेमोक्रेसी है। हम अपना नेता खुद चुनते हैं, हम अपना पीएम बेशक इनडायरेक्टली बट खुद चुनते हैं। ठीक है, नाउ इक्वल राइट टू वोट। अब हमें वोट देने का भी इक्वल राइट है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अब आपको पता ही है इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे आप कह लीजिए प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है, तानाशाही तो यहाँ पे है नहीं। ऐसा थोड़ी है ना यहाँ पे कि कोई राजा है या रानी है, हमें उनकी जो बातें हैं, उनके जो भी रूल्स होते हैं वो मानने पड़ते हैं। नहीं, हमारा प्रजातंत्र है। ठीक है, so in a democratic country like India, all adults are allowed to vote irrespective of their religion, caste, education and economic background. This is called universal adult franchise. तो ये कह रहे हैं कि equal right to vote में क्या बता रहे हैं, जैसे कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स क्या होते हैं? जो 18 साल से ऊपर के होते हैं या 18 साल के होते हैं। तो जितने भी एडल्ट्स हैं उन्हें इक्वल राइट है वोट का, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता उनका धर्म क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, क्या उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या फिर वो सिर्फ +2 पास हैं, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इक्वल राइट टू वोट मतलब सब समान है, बस अब 18 या 18 साल के ऊपर के होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। देखिए, अब आगे ना हम इक्वल राइट टू वोट कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो जहाँ भी ये चीज़ आए आपने समझना है, इट मीन्स इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, नेक्स्ट आता है द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये वाला आइडिया है किस पे बेस्ड है? ये इक्वालिटी पे ही बेस्ड है। हम अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, हमें इक्वल राइट टू वोट है, क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी है। अगर देश में समानता ही नहीं होगी, इक्वालिटी ही नहीं होगी, तो राइट टू वोट तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। ठीक है, तो इसलिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, राइट टू वोट है हमारा, ये इक्वालिटी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। लेट मी एडजस्ट इट। ओके, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में राइट टू वोट है, बस यही समानता का एक आप कह सकते हैं फीचर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इक्वालिटी का पता चलता है। ठीक है, तो वो क्या क्या है? पीपल इन इंडिया आर नॉट इक्वल इन ऑल द फॉर्म्स। अब यहाँ पे ये सच्चाई की बात कर रहे हैं। ऊपर इन्होंने वो कहा जो कि होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब सच्चाई की बात हो रही है कि इंडिया में जो लोग हैं वो सब इक्वल नहीं है, हर फॉर्म में इक्वल नहीं है। ठीक है, समान नहीं है। पीपल हेयर एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट फेज। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं असमानता, यानी कि इन इक्वालिटी को अलग अलग तरह से। कैसे एक्सपीरियंस करते हैं देखते हैं। सो यहाँ पे दिया है दैट इनइक्वालिटी इज बेस्ड अपॉन पोवर्टी, कास्ट। अब जो ये असमानता है ये किस पे बेस्ड है? गरीबी पे, कास्ट सिस्टम पे। जो लोग गरीब होते हैं ना उन्हें कम समझा जाता है, जो लोग अमीर होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो अपनी चला सकते हैं। ठीक है, कास्ट में भी ऐसा है कि जो लो कास्ट के लोग हैं उन्हें घृणा से देखा जाता है, जो हाई कास्ट के लोग हैं वो समझते हैं कि हम तो पता नहीं क्या ही हैं, है ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट दिया है दलित्स, जो कि लोअर कास्ट होते हैं, स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फेज। देखिए, दलित शब्द आपने बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉलिटी में आगे जाएंगे आप कास्टिज्म की या रिजिड कास्ट सिस्टम की बात करेंगे, दलित वहाँ पे मेंशन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो दलित जो होते हैं ये लोअर कास्ट इन्हें माना जाता है और इन्हें अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसका सामना अलग अलग तरह से करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे रिकॉग्नाइज डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? ये कह रहे हैं डिग्निटी को पहचानना। डिग्निटी मतलब स्वाभिमान। ठीक है, डिग्निटी मतलब स्वाभिमान। इसके थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है।
It means being valued and respected for what you are and what you believe in. स्वाभिमान का मतलब होता है या डिग्निटी का मतलब होता है आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उस चीज़ के लिए जो आप सोचते हो और जो आप हो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते, तो उससे क्या होता है हमारे स्वाभिमान पे हमारा जो डिग्निटी है वो हर्ट हो जाती है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है। देखा ही होगा आपने, टीवीज़ में भी ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो वही है कि जो हम सोचते हैं, जो हम हैं, उसके लिए हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों को असमान तरीके से ट्रीट किया जाता है ना, किसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी को इग्नोर किया जाता है, तो इससे क्या होता है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, खंडन होता है उनके डिग्निटी का। आई होप आप समझ रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट पेज तो हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो इंडियन डेमोक्रेसी है, यानी कि जो भारतीय प्रजातंत्र है या लोकतंत्र कह लीजिए, उसमें समानता का क्या सिस्टम है, उसमें समानता के बारे में क्या कहा है, वो हम अब पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, स्टिल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि हर एक इंसान इक्वल है, समान है, परंतु फिर भी आपको असमानता मिलेगी भारत में देखने के लिए, इनइक्वालिटी मिलेगी भारत में देखने के लिए, ठीक है। बट प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि जो असमानता का सिद्धांत है ना, ये आपको इंडिया में आराम से मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ होती हैं, साउथ की मूवीज़ हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, उसमें आपको इनइक्वालिटी मूवीज़ में दिख जाती हैं। आपको रियल में क्या देखना है, वैसे तो आपने रियल में कभी ना कभी देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मूवीज़ में देख लीजिए, है ना। There are several laws to see that people are treated with dignity and as equals. अब संविधान के अंदर क्या है, ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिससे इस चीज़ को देखा जा सके कि हाँ, लोगों को ट्रीट डिग्निटी के साथ किया जा रहा है कि नहीं, उनको समान माना जाता है या नहीं। तो इसके लिए अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, मैं आपको वो भी बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने 3 प्रोविजंस दिए हैं, देखिए आप देख रहे होंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं, हमारे संविधान में निहित हैं, जिससे हमें समानता का पता चलता है। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे, वहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, आपको कहते हैं ना वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने होते हैं और आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, तो वहाँ पे ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने हर एक इंसान समान है, फिर चाहे वो अंबानी है या कोई बस्ती में रहने वाला गरीब आदमी है, दोनों इक्वल है, ठीक है। वो बात अलग है कि फिर जो अमीर आदमी है वो पावरफुल है, उसके पास अच्छे एडवोकेट्स हैं, वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही उसकी रेस क्या है, काला है, गोरा है, ब्लैक है, वाइट है, उस हिसाब से, ना ही उसकी कास्ट के हिसाब से, ना ही उसके जन्म के स्थान के हिसाब से, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्डली ये कह रहे हैं दैट एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स एक्सेट्रा। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी जो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे हर एक पर्सन को एक्सेस है, यानी हर एक पर्सन वहाँ पे जा सकता है, चाहे वो कोई प्लेग्राउंड है, चाहे कोई होटल है। ऐसा कुछ नहीं कि अमीर लोग ही जा सकते हैं या जो भी है, ठीक है, सबको समान अधिकार है, ये इन्होंने बताया है। अब नेक्स्ट आता है वेज गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी। अब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसे सरकार कोशिश करती है कि समानता लाई जा सके लोगों में, ठीक है, हमारे देश में समानता को बढ़ावा मिले, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, हम यहाँ वेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके बताए गए हैं बुक में। पहला है थ्रू लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि सरकार चाहती है कि लोगों में समानता का फीलिंग आए, समानता की फीलिंग आए, ठीक है। दूसरा है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। अब सरकार टाइम टू टाइम सरकारी स्कीमें आती है ना, जिसमें लड़कियों को इतना पैसा मिल रहा है, जो विडो है उनको इतना पैसा मिल रहा है, जो अनाथ है उनको इतना पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे वो इक्वालिटी लाना चाहते हैं कि जो लोग लोअर तबके के हैं या गरीब रह गए हैं या जिनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, जिनके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें भी समानता का एक कहते हैं ना दर्जा दिया जाए, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ये तो देखिए हमने इंडिया का पढ़ लिया। अब जो बाकी लोकतंत्र हैं वहाँ पे क्या क्या समानता के इश्यूज रहते हैं, दिक्कतें रहती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। दिस स्ट्रगल कॉन्टिन्यूज इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं है कि जो असमानता या इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया में ही है। वर्ल्ड के हर पार्ट में, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे इनइक्वालिटी का आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है यूएसए का। देखिए अब यूएसए कितनी वेल डेवलप्ड कंट्री है, एक टाइम पे सुप्रीम, आप कह सकते क्या कहते हैं ना एग्जैक्ट वर्ड, सुपर पावर, यस सुपर पावर रह चुकी है। वहाँ भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। द अफ्रीकन अमेरिकन्स हु, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यूएसए का, वो पढ़ रहे हैं हम, राइट। द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर बॉट फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू फेस इनइक्वालिटी। कितनी बड़ी बात इन्होंने 2-3 लाइनों में कह दी है कि यूएसए में क्या होता है, अफ्रीका और जो भी आसपास के देश थे, ठीक है, या कॉन्टिनेंट्स थे, वहाँ से लोगों को लाया गया स्लेव बना के अमेरिका में। अब अमेरिका में उनके आगे बच्चे हो गए, ठीक है, वो अफ्रीकन अमेरिकन्स कहलाए। क्यों? अफ्रीका उनका ओरिजिन था, अमेरिका में उनका बर्थ हो, वो अफ्रीकन अमेरिकन्स कहलाए। लेकिन अब यूएसए में उनके अगेंस्ट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो अमेरिकन्स हैं वो खुद को अलग समझते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो खुद को मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स थे वो स्लेव्स थे, यानी जो उनके पूर्वज थे वो स्लेव्स थे, उन्हें अफ्रीका से और आसपास के स्थानों से लाया गया था और फिर उन्हें इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, जो अब नए वंश आए हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स जिनको नाम दिया गया है, ठीक है। तो 1950 के आसपास, यानी 1950 के दशक में कह रहे हैं क्या हुआ, एक मूवमेंट चला फॉर देयर इक्वल राइट्स, इसलिए कि उन्हें इक्वल यानी समान अधिकार दिए जा सके। सिविल राइट्स मूवमेंट, इस मूवमेंट का नाम क्या है, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कई बार, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, इस मूवमेंट, इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ, जो भेदभाव था उसको बंद किया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट, और मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है या आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। फीडबैक देना चाहते हैं वहाँ पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। प्लस मैंने अभी पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो हम इस पॉलिटी की बुक को कंप्लीट करेंगे। बट इन केस कोई अर्जेंसी है और आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बीच में भी किसी और चैप्टर को, किसी और बुक को पढ़ा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि यही बुक कंप्लीट करनी है। अगर बस आपकी चॉइसेस पे डिपेंड है। अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही गाइज, एंड दैट्स इट, सी यू सून।